यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2021-22 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 17 सेट इसके हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये सेट नंबर 18 है और 20 सेट हमको पूरे कंप्लीट करने हैं। तो इसमें हम जो भी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने वाले हैं। और 25 में से टॉप 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास बनाया गया है। तो देखिए बांध से रिलेटेड या डैम से रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आपसे ये पूछा जाएगा ये जो बांध है किस राज्य में स्थित है, ये बांध किस नदी पर बना हुआ है, साथ ही साथ और देखिए यहाँ पर शहर के बारे में भी पूछा गया है। यानी पर्टिकुलर आपको स्टेट दिया गया है लेकिन उस स्टेट के शहर के बारे में पूछा गया है, थोड़ा सा डीप ये क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हीराकुंड डैम की तो ये डैम अपने आप में खुद ही स्पेशल है क्योंकि ये है भारत का सबसे लंबा डैम। देखिए लंबा डैम, ऊंचा डैम और इसके अलावा और भी कई सारी कैटेगरी होती हैं जिसके यानी सबसे ऊंचा गुरुतीर डैम। तो इनमें अलग अलग आंसर होते हैं, ना कि आप ये सोच लें बड़ा लंबा सब आप एक ही समझ लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीराकुंड जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, यानी सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और ये जो डैम है ये कितना लंबा है तो ये है 4.8 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो मेन डैम है उसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। तो ये भारत का सबसे लंबा डैम है। और हम जो भाखड़ा नंगल डैम है उसे हम सबसे बड़े डैम के रूप में पढ़ते हैं, सबसे ऊंचे डैम के रूप में हम टिहरी डैम को पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो भारत का सबसे लंबा डैम है वो है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में बना हुआ है। और किस नदी पर बना हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो महानदी पर बना हुआ है जो हीराकुंड डैम है। उसके अलावा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर में, संबलपुर से कुछ दूरी पर ही इस डैम का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है शहर है ही उड़ीसा का संबलपुर और उसी के पास ही ये जो डैम है हीराकुंड डैम स्थित है। लंबाई 4.8 किलोमीटर और महानदी रिवर पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है त्वरण किसके परिवर्तन की दर के बराबर है। तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए त्वरण को हम डिनोट करते हैं ए से और ए बराबर होता है v/t। तो v देखिए परिवर्तन की जो दर है वो हमारी हो गई t और v क्या है तो v होता है वेग, यानी यहाँ पर सही आंसर होगा वेग। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, तो इसीलिए उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम अपनी 12 स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ते ही हैं। अगला क्वेश्चन है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है, यानी किन दो राज्यों से होकर बहती है केन रिवर। तो देखिए दो रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं जब बुंदेलखंड क्षेत्र की बेसिकली बात आती है तो केन और बेतवा दो रिवर हैं, दोनों ही जमुना की यानी यमुना की सहायक नदी हैं केन और बेतवा। तो जो केन रिवर है ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी बहती है। अगर हम बात करें केन नदी का जो उद्गम है वो तो होता है मध्य प्रदेश से और जो इसका अंत होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो इन्हीं दो राज्यों में ये रिवर बहती है। तो अगर हम बात करें केन रिवर की तो इसका जो उद्गम होता है ये जो कटनी जिला है उसी के पास से ही इसका उद्गम होता है और टोटल लेंथ 427 किलोमीटर। तो 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल इस रिवर की। और ये फिर आगे आके उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना से मिल जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना से मिल जाती है बांदा के पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। उसके अलावा जो केन बेतवा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बाढ़ है वो हमको देखने को मिलती है केन बेतवा दोनों रिवर्स में, इसीलिए केन और बेतवा को लिंक किया जा रहा है और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा जिससे जो बाढ़ की समस्या है उससे बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे फेस्टिवल्स पूछे जाएंगे, या तो आपसे डांस फॉर्म पूछे जाएंगे, या तो आपसे जो भी लोक संगीत है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर से यही 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, यानी मेले के बारे में, फेयर्स, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म या
कोई वाद्य यंत्र के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आते हैं। और उत्तराखंड में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है वो है आपका फूलदेई त्यौहार। तो जो फूलदेई फेस्टिवल्स है ये उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है। उसके अलावा जो डोल यात्रा है वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और जो विशु त्यौहार है ये केरल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और नुआखाई त्यौहार ये वेस्टर्न उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसके अलावा ये और भी कई सारे राज्यों में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो फूलदेई यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो गणितज्ञ के साथ खगोलविद कौन थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वराहमिहिर, जो कि एक खगोलविद थे। वराहमिहिर प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे कौन? वराहमिहिर। और बाणभट्ट का जो संबंध है वो साहित्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक एक नया विषय जोड़ा गया? तो ये हमारा अमेंडमेंट था 88 नंबर का, यानी 88वें संविधान संशोधन के अंतर्गत टैक्सेस ऑन सर्विसेज नाम का एक विषय संघ सूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को निम्न में से किस जेल में फांसी दी गई थी? तो देखिए ये आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपसे पर्टिकुलर जेल के बारे में पूछा जा रहा है कि किस जेल में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो मुजफ्फरपुर जो जेल थी उसी में इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। तो देखिए अभी हमने फेस्टिवल के बारे में पढ़ा और यहाँ पर अब डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है दक्षिणी मालाबार में प्रचलित, यानी कोई आपको पर्टिकुलर स्टेट नहीं दिया गया बल्कि आपसे एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछा गया है कि दक्षिणी मालाबार में प्रचलित मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो वो है कुमत्ती कली। तो कुमत्ती कली एक मुखौटा डांस फॉर्म है जो कि दक्षिण मालाबार में परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कुमत्ती कली। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर कौन सी मिट्टी विकसित होती है? यानी दक्कन के जो पठार वाला एरिया है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी पाई जाती है आग्नेय चट्टानों पर। ये जो लाल मिट्टी है वो वहाँ पर विकसित होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो ये पॉलिटी से रिलेटेड एक और टफ क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। तो संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन है ये आयोजित किया गया 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो 1949 में ही 6 से 17 अक्टूबर तक। और जैसा कि संविधान का निर्माण यानी संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इससे पहले ही जो सारे अधिवेशन हैं वो यहाँ पर कई सारे अधिवेशन हुए और उसी में संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन था वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में परफॉर्म किया गया। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आप यानी अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीपली है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड थे। और टॉप 25 में से टॉप 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और इस समय यानी जो CHSL का एग्जाम है वो आपके चल रहे हैं और निश्चित तौर पर आपको जीके के कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चन है TCS पैटर्न में आप जब देखेंगे तो आपसे वही क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन नए के साथ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। आप कई बार देखेंगे वही क्वेश्चन आपसे SSC CPO एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर वही क्वेश्चन आपसे अगले साल CHSL या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं SSC के उनमें पूछा जाएगा। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं वो आपके लगभग रिपीटेड हुए होते हैं। तो इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं जिससे आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से टैकल कर पाएँ। और उसके अलावा जो हम UPG के स्टार्ट करने वाले थे तो वो हमने अभी पोस्टपोन किया है क्योंकि एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया। तो पहले जो 19 जून को एग्ज़ाम होने वाला था अब वो 19 जून को ना होकर 24 जुलाई को शेड्यूल्ड किया गया है UP लेखपाल के एग्ज़ाम को। तो इसलिए हम UPG को थोड़ा बाद में करेंगे और उससे पहले जीके के हम और भी कई सारे यानी टॉपिक वाइज या इसी प्रकार से क्वेश्चन वाइज क्लासेस करने वाले हैं जो कि हमारे MTS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि 5 से 22 जुलाई के बीच में MTS का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि UP लेखपाल से भी पहले होने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम। और जो UP लेखपाल का एग्ज़ाम है उसके लिए
आपके पास 1 महीने का समय और मिल चुका है, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन करते रहें। जो अदर सब्जेक्ट है उसमें वैसे जीके सेम ही है, बस यूपी जीके आपको स्पेशल रूप से पढ़नी होगी यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए, तो वो हम बाद में आपको कवर कराएंगे। उससे पहले हम टॉपिक वाइज या जो हमारे टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन हैं वही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए 10 जून से जो CHSL एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर 8 to 10 डेज के अंदर ही इसकी भी आंसर की आ जाएगी। तो नए क्वेश्चन हमको TCS पैटर्न के फिर यहाँ पर मिल जाएंगे, लगभग आप ये कह सकते हैं 20 जून के आसपास। तो फिर हम तब तक कुछ और क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, और देन फिर जैसे ही वो आंसर की आती है तो फिर हम एक बार से फिर से जो अपडेटेड क्वेश्चन है यानी रिसेंटली CHSL एग्जाम में जो पूछे गए हैं एज इट इज क्वेश्चन, हम आपको उसमें 25 में से टॉप 10 क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।